नमस्कार। देखिए, क्लाइमेट तो बदल ही रहा है और उसके साथ सेब उगाने के तरीके भी बदल रहे हैं। आजकल ना सोशल मीडिया पर एक शॉर्टकट बड़ा वायरल हो रहा है, पेड़ों को जमा देना। हाँ, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन क्या ये सच में काम करता है या फिर कहीं ये एक महंगा सौदा तो साबित नहीं हो जाएगा? चलिए आज हम इसी धोखे की एक एक परत हटाकर देखते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, जब सर्दियां पहले जैसी ठंडी नहीं रहीं, तो क्या पेड़ों पर बर्फ जमा देना उनके चिलिंग आवर्स की जरूरत को पूरा करने का एक स्मार्ट जुगाड़ है, या फिर ये एक ऐसी बड़ी गलती है जो आने वाली पूरी की पूरी फसल पर भारी पड़ सकती है? चलिए विज्ञान की मदद से इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, दिन के आखिर में बात तो एक ही है ना? हर बागवान का सपना क्या होता है? सेहतमंद पेड़, बढ़िया क्वालिटी के सेब और अच्छी कमाई। लेकिन यही सपना, यही मेहनत दांव पर लग जाती है जब हम प्रकृति के साथ शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं। तो इस फ्रीजिंग वाले मिथक को तोड़ने से पहले ना हमें एक कदम पीछे जाके ये समझना होगा कि सेब के पेड़ सर्दियों में सोते क्यों हैं और उन्हें जगाने के लिए असल में चाहिए क्या होता है। चलिए जरा पेड़ की साइंस को समझते हैं। तो सारा खेल है इन चिलिंग आवर्स का, और ये सिर्फ कोई भी ठंडे घंटे नहीं है। नहीं, ये एक खास, एक जादुई तापमान की रेंज 0 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच की है। इसी तापमान में पेड़ अपनी गहरी नींद, जिसे हम डॉर्मेंसी कहते हैं, वो पूरी करता है। समझ लीजिए ये एक तरह का रेस्ट पीरियड है जो उसे वसंत में पूरी ताकत से जागने के लिए तैयार करता है। अब ये होता कैसे है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो 3 खास स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक हार्मोनल बदलाव होता है, मतलब ग्रोथ को रोकने वाला एक हार्मोन कम होता है और ग्रोथ को बढ़ाने वाला दूसरा हार्मोन बढ़ने लगता है। फिर दूसरा स्टेप, पेड़ की जो अपनी अंदरूनी घड़ी है ना, उसे पता चल जाता है कि भाई ठंडक की जरूरत अब पूरी हो गई है, और बस नींद टूट जाती है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, सभी कलियां एक साथ एक ही समय पर खिलती हैं, और यही तो एक बम्पर फसल की नींव है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि चिलिंग कोई बिजली का स्विच नहीं है जिसे आपने अचानक ठंड का झटका दिया और ऑन ऑफ कर दिया। नहीं, ये एक धीमी, सोची समझी बायोकेमिकल प्रक्रिया है। पेड़ को इन अंदरूनी बदलावों के लिए वक्त चाहिए होता है। और बस यहीं से शुरू होती है वो खतरनाक गलतफहमी जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो पेड़ों को आर्टिफिशियली फ्रीज करने का मिथक है ना, चलिए अब जरा इस दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ गए, क्या सच में पानी छिड़ककर या किसी भी और तरीके से पेड़ को जमा देने से वो जरूरी चिलिंग आवर्स की गिनती पूरी हो जाती है? क्या ये काम करता है? और इसका वैज्ञानिक जवाब बिल्कुल साफ है और सीधा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री से नीचे का तापमान पेड़ की उन जरूरी बायोकेमिकल प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद ही नहीं करता। असल में इतनी ज्यादा ठंड तो उन प्रक्रियाओं को या तो बहुत बहुत धीमा कर देती है या फिर पूरी तरह से रोक ही देती है। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है नेचुरल चिलिंग, एक धीमी पोषण देने वाली प्रक्रिया, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल फ्रीजिंग, जो कि एक अचानक दिया गया फिजिकल शॉक है। ये पेड़ के पूरे सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है, और नतीजा एक समान ग्रोथ की जगह गड़बड़ी और कंफ्यूजन। तो मतलब ये तरीका सिर्फ बेअसर ही नहीं है बल्कि खतरनाक भी है। और अब ये समझना बहुत जरूरी है कि शॉर्टकट की असल कीमत क्या है, इसके पीछे क्या क्या जोखिम छिपे हुए हैं। देखिए, जब पेड़ को फ्रीज किया जाता है ना, तो सबसे पहले तो उसकी नाजुक टहनियों और कलियों को सीधा नुकसान पहुंचता है। फिर पेड़ की ग्रोथ के लिए जो सबसे जरूरी कैम्बियम लेयर होती है वो डैमेज हो सकती है। इसका नतीजा ये होता है कि भविष्य में कैंकर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, कलियां बेतरतीब ढंग से खिलती हैं और आखिर में फलों की पैदावार घट जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि शायद नर्सरी के छोटे पौधों पर एक पूरी तरह से कंट्रोल्ड माहौल में कुछ छोटे मोटे प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन एक बड़े फैले हुए बाग में जहां मौसम और दूसरे फैक्टर्स पर हमारा कंट्रोल ना के बराबर होता है, वहां इस तरीके को अपनाने का जोखिम बहुत ही ज्यादा है। इसलिए इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती। तो सवाल ये उठता है कि अगर फ्रीजिंग जवाब नहीं है तो फिर क्या है? अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इससे कहीं बेहतर, स्मार्ट और पूरी तरह से वैज्ञानिक समाधान मौजूद हैं। तो चलिए अब उन तरीकों पर नजर डालते हैं जो प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। सबसे पहला और सबसे टिकाऊ समाधान है सही किस्मों का चुनाव। भविष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी किस्में लगाना जो गर्म इलाकों के लिए ही बनी हैं और जिन्हें कम चिलिंग आवर्स की जरूरत होती है, जैसे कि अन्ना या डॉर्सेट गोल्डन। ये एक बहुत ही दूर की सोच वाला फैसला है। दूसरा विकल्प है कुछ प्रमाणित केमिकल्स का इस्तेमाल।
ये साइंटिफिकली प्रूवन है और पेड़ की नींद तोड़ने में मदद करते हैं। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इनका इस्तेमाल हमेशा हमेशा किसी कृषि विशेषज्ञ की देखरेख और उनकी सही सलाह के साथ ही किया जाना चाहिए, अपने आप से बिल्कुल नहीं। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी तरीका, वो है बाग का बेहतर मैनेजमेंट। मतलब समय पर पत्तियों को गिराने में मदद करना, पेड़ों को सही पोषण देना, सही प्रूनिंग टेक्निक अपनाना, ये सारी चीजें मिलकर पेड़ को बदलते मौसम के लिए अंदर से ज्यादा मजबूत और तैयार बनाती हैं। ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लेकर आती है जो इस बात को बहुत अच्छे से कहता है, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चुनौती का मुकाबला किसी शॉर्टकट या जुगाड़ से नहीं हो सकता। इसका एकमात्र रास्ता है वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना और खुद को हालात के अनुसार ढालना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस यही है, विज्ञान को समझना और उस जानकारी के आधार पर आज एक सही फैसला लेना। ये न सिर्फ आज के जोखिम को कम करता है, बल्कि आने वाली कई फसलों के भविष्य को भी सुरक्षित और मजबूत बनाता है। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, इस सारी जानकारी के बाद क्या हमारे बाग और हमारी बागवानी की तकनीकें बदलते मौसम और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं?